हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं नीतू आज आपके लिए लेकर आई हूँ टेस्ट सीरीज 5। ठीक है, इससे पहले हम फोर्थ जो है सीरीज डिस्कस कर चुके हैं और आप सभी को पता है कि हम जो है कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जो बच्चे EMRS की, राजस्थान की, HTET की, HSSC PGT की, KVS की या फिर DSSB की, इन सब की तैयारी कर रहे हैं, वो जो है इस सीरीज को काफी ज्यादा जो है बेनिफिट होने वाली है। साथ के साथ जो है आप अपनी प्रैक्टिस को भी देख सकते हो कि आपने जो पढ़ा है आपको जो है कितने मार्क्स आ रहे हैं, आपको भी जो है और कितना पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डेली जो है 9 बजे क्लास होती है और इसकी PDF लेने के लिए जो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर जो आपकी इसकी PDF मिल जाएगी। ठीक है, फटाफट बिना टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट आंसर कर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU कंसिस्ट फॉर। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में क्या क्या होता है? CPU है आपका, CPU में क्या क्या होगा? कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेन स्टोर। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? फटाफट आंसर कीजिए भाई, बच्चे आंसर कर रहे हैं, फटाफट आंसर कीजिए। हाँ, ज्यादा बच्चे सही आंसर कर रहे हैं, तो जो इसका आंसर होने वाला है, क्या होने वाला है? इसका आंसर होगा भाई डी ऑप्शन, क्योंकि CPU के अंदर जो है आपका इस तरीके से आपका CPU है, इसके अंदर जो है आपका कंट्रोल यूनिट होती है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है। यहाँ पर आप रजिस्टर भी बोल सकते हो, मेमोरी भी बोल सकते हो या फिर स्टोरेज एरिया भी बोल सकते हो। ठीक है, तो सारी चीजें यहाँ पर आप कुछ भी बोल सकते हो। तो मेन स्टोर यानी कि मेन मेमोरी की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा डी ऑप्शन। ठीक है, तो सी ऑप्शन देखकर कंफ्यूज मत हो जाना। हाँ जी, ये डायग्राम देखिए भाई, ये आपका जो है CPU है, इसमें मेमोरी यूनिट है जिसको आप स्टोरेज एरिया एक तरीके से आप कह सकते हो। कंट्रोल यूनिट है, ये आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, ये आपका इनपुट है, ये आउटपुट है, और CPU को आप क्या कहते हो? प्रोसेसर कहते हो। तो यही आपका मेन जो है कंप्यूटर का डायग्राम होता है। इनपुट दी, प्रोसेसिंग हुई और आपको आउटपुट मिली, यही होता है कंप्यूटर का मेन फंडा। क्लियर है? ओके, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? बहुत ही आसान क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आपको एक बार फिर से पता होना चाहिए। रैम होता है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा भाई ए ऑप्शन। ठीक है, और जो बच्चे EMRS की और राजस्थान की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए आप जो है परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आपको वहां पर EMRS PGT कंप्यूटर साइंस की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, हिंदी, पोल साइंस, सभी में आपको जो है वहां पर मिल जाएगा। और राजस्थान की भी जो है कंप्यूटर की आपको वहां पर टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, तो आप जो है वहां पर अपने क्वेश्चंस लगा सकते हो। और जो प्राइस है वो वैसे तो 299 है, लेकिन आप अगर NS50 कोड यूज करते हो, NS50 कैपिटल NS50, तो जो है आपको सीधा सीधा 50% का डिस्काउंट मिलेगा। और ये टेस्ट सीरीज आपको सिर्फ और सिर्फ 149 रुपीज में मिलने वाली है, EMRS की और राजस्थान की। तो भाई मैं यही कहूंगी, अगर आप अपनी तैयारी कर रहे हैं तो अपनी प्रैक्टिस को, अपनी तैयारी को और अच्छा बनाने के लिए आप डेफिनेटली जो है टेस्ट सीरीज को यूज करो और जो है डेली क्वेश्चंस लगाया करो, और फिर देखो कि आपने क्या गलत किया है और आपको क्या सही करना है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, डिवाइस दैट एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम आउटसाइड कंप्यूटर एंड ट्रांसफर इनटू CPU आर कॉल्ड। डिवाइस जो है हम एक्सेप्ट करते हैं डेटा आउटसाइड कंप्यूटर से, जो हम एक्सेप्ट करते हैं और ट्रांसफर कर देते हैं CPU को, तो हम उसको क्या कहेंगे? इनपुट डिवाइस कहेंगे, आउटपुट डिवाइस, डिजिटल डिवाइस कहेंगे, एनालॉग कहेंगे, ट्रूथ टेबल कहेंगे। देखो बोल रहा है डिवाइस दैट एक्सेप्ट फ्रॉम डेटा आउटसाइड कंप्यूटर, कंप्यूटर के आउटसाइड से डेटा को एक्सेप्ट किया। किसने किया भाई? एक्सेप्ट किया। किसने किया? इनपुट ने एक्सेप्ट किया, और ट्रांसफर किसको कर दिया? CPU को। ठीक है, तो आउटसाइड से, डेटा के बाहर से, मतलब कंप्यूटर से मैंने डेटा डाला, तो क्या दी? इनपुट दी, और इनपुट देने के बाद ट्रांसफर किसको करते हैं? प्रोसेसर को करते हैं, CPU को करते हैं। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेली टाइपराइटर टर्मिनल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। टेली टाइपराइटर जो है वो किसका एग्जाम्पल है? इनपुट डिवाइस का, आउटपुट डिवाइस का, इनपुट स्टोरेज डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का, या फिर स्टोरेज डिवाइसेस का। ठीक है, तो जो आपके टेली टाइपराइटर होते हैं वो आपके होते हैं भाई इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। तो आपका सी आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। ठीक है, ये देखो भाई, ये आपका टेली टाइपराइटर है, मतलब आपने इनपुट दिया और आपको आउटपुट भी मिल रही है। तो टेलीग्राफी जो है यहाँ पर दोनों काम हो रहे हैं, इसलिए क्या है, आपका इनपुट और आउटपुट दोनों है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, डिवाइस विच आर यूज टू रिसीव डेटा।
ठीक है, एक सेकेंड। हाँ जी, तो डिवाइस विच आर यूज टू रिसीव डेटा फ्रॉम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आर क्लासिफाइड एज, रिसीव किया जाता है कहाँ से भाई, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के थ्रू रिसीव किया, मतलब कौन देता है, ये प्रोवाइड करता है। तो आउटपुट इनपुट डिवाइस होगा, डिजिटल होगा, सिग्नल डिवाइस होगा या आउटपुट डिवाइस होगा, तो ऑब्वियसली भाई आपका क्या होगा, आउटपुट डिवाइस होगा। तो आंसर कर दो भाई, फटाफट आंसर किया करो, थोड़ा सा दिमाग लगाया करो, ठीक है, एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। 6th क्वेश्चन है आपका, मेन स्टोर ऑफ सीपीयू इज ऑल्सो कॉल्ड, जो मेन स्टोर होता है सीपीयू का उसको हम क्या कहते हैं, मेन मेमोरी कहेंगे, टेम्पररी मेमोरी कहेंगे, इमीडिएट एक्सेस स्टोर कहेंगे या फिर बोथ ए एंड सी। तो टेम्पररी मेमोरी तो नहीं, तो मेन मेमोरी और इमीडिएट एक्सेस मेमोरी कहोगे, क्योंकि टेम्पररी मेमोरी में तो आपका देखो रैम तो आ जाता है लेकिन रोम नहीं आता, रोम आपकी परमानेंट मेमोरी होती है, और मेन मेमोरी में दोनों, मेन मेमोरी की टाइप दोनों होती है रैम और रोम, ठीक है। तो इसलिए जो है टेम्पररी नहीं होगा। कोई बच्चे सोचेंगे अरे मैम रैम जो है, रैम तो हमारी टेम्पररी होती है, तो इसका आंसर बी भी होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड सी, सी होगा और ए होगा। क्लियर है भाई, क्यों नहीं होगा बी आंसर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लेस वेयर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर्ड आउटसाइड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज कॉल्ड, क्या कहेंगे उसको, क्या कहेंगे, बैकिंग स्टोर कहेंगे, पेरिफेरल कहेंगे, कंट्रोल यूनिट कहेंगे या फिर एएल यूनिट कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा बैकिंग स्टोर। लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जो है वो आउटसाइड स्टोर होता है तो आप उसको बैकिंग स्टोर कहते हो, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। तो कंप्यूटर डेटा स्टोर एक टेक्नोलॉजी होती है जो कंप्यूटर ये इस तरीके से, ठीक है। क्लियर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा 8th क्वेश्चन है, डिवाइस सच एज अ मर्करी, थर्मामीटर एंड किचन स्केल्स आर क्लासिफाइड एज, किसमें क्लासिफाई करते हैं, डिजिटल में, एनालॉग डिवाइसेस में, प्रोग्राम डिवाइस में या फिर सिग्नल लेड डिवाइसेस में, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, एनालॉग डिवाइसेस। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहने वाला है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, 9th क्वेश्चन है, डिवाइस दैट आर अंडर कंट्रोल, एक सेकेंड सॉरी भाई, डिवाइस दैट आर अंडर कंट्रोल ऑफ कंप्यूटर एंड डायरेक्टली कनेक्टेड टू कंप्यूटर पेरिफेरल आर टर्म्ड एज, क्या बोल रहा है, वो डिवाइसेस जो है अंडर कंट्रोल है और जो है डायरेक्टली कनेक्टेड है किससे, कंप्यूटर के पेरिफेरल से, तो उसको ऑफलाइन जो है डिवाइसेस कहेंगे, ऑनलाइन कहेंगे, इन गेट कहेंगे या इफ गेट कहेंगे। तो भाई आंसर दीजिए, बिल्कुल कई बच्चे आंसर कर रहे हैं, तो आपका आंसर जो है यहाँ पर होने वाला है वो होगा आपका बी ऑप्शन, यानी कि ऑनलाइन डिवाइसेस, ठीक है। तो देख लो, ऑनलाइन जो है एक जेनरिक सेंस होता है जो रेफर करता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज ऑन कनेक्टेड टू अदर डिवाइसेस, ठीक है, पता चलता है कि कनेक्ट है या नहीं है। क्लियर है भाई। ओके, 10th क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन मैंने थोड़े बढ़ा दिए हैं, देखो पहले मैंने 10-10 क्वेश्चन करवाए थे, अब लास्ट क्लास में मैंने 15 करवाए, यहाँ पर भी आपके 15 क्वेश्चन हैं। हाँ जी, क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि इफ एनी इंस्ट्रक्शन कंसिस्ट ऑफ एनी अर्थमेटिक ऑपरेशंस द डेटा इज ट्रांसफर टू, डेटा किस में ट्रांसफर होगा, क्वांटिटेटिव यूनिट में, क्वालिटेटिव यूनिट में, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में या फिर आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। तो जो आपका डेटा ट्रांसफर होता है ना वो आपका अर्थमेटिक यानी कि एएलयू के फॉर्म में होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के फॉर्म में, तो आपका आंसर होगा यहाँ पर सी ऑप्शन, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, 11th क्वेश्चन है, सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड कनेक्शन आर, क्या कहेंगे इसको, इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटर रिलेटेड सर्किट, इन्वर्टिंग सर्किट या फिर रिवर्सिंग सर्किट। तो यहाँ पर जो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा वो होगा इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं तो भाई एक लाइक तो वीडियो को बनता है तो कर दो भाई, कंजूसी मत क्या करो किसी चीज में। और अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया अपने फ्रेंड्स के साथ वो भी, जो चैनल को सिर्फ जो है देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया, सिर्फ 10% बच्चे ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी, ठीक है। 12th क्वेश्चन है हमारा, माइक्रोप्रोसेसर दैट आर यूज्ड फॉर वन पर्टिकुलर जॉब आर क्लासिफाइड एज, क्या कहेंगे उसको, डेडिकेटेड माइक्रोप्रोसेसर, डेडिकेटेड कंप्यूटर, डेडिकेटेड माइक्रो कंप्यूटर और डेडिकेटेड। माइक्रोप्रोसेसर इज एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट दैट इज यूज्ड बाय कंप्यूटर टू डू इट्स वर्क, इट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑन अ सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप कंटेनिंग मिलियन ऑफ वेरियस, ठीक है। तो आप इस तरीके से देख सकते हो, ये जो है आपका क्या है भाई, माइक्रोप्रोसेसर, ठीक है।
जिसमें आपके बहुत सारे ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, डायोड सब कुछ जो है एक साथ होते हैं। क्लियर है। 13 क्वेश्चन है भाई आपका, डिवाइस दैट यूज्ड टू रीड एंड राइट फ्रॉम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आर क्लासिफाइड एज, क्या कहेंगे उसको, एनालॉग सर्किट डिवाइस, एंड गेट डिवाइस, और गेट डिवाइस, या फिर बैकिंग स्टोर डिवाइस। जस्ट अभी हमने देखा था जो डिवाइस रीड और राइट के लिए सीपीयू जो है क्लासिफाई करता है वो आपके बैकिंग स्टोर डिवाइसेस होते हैं। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बैकिंग स्टोरेज डिवाइसेज लाइक आपका हार्ड ड्राइव हो गए, एसएसडी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव हो गई, ऑप्टिकल मीडिया हो गई, सीडी, डीवीडी, ये सब आपकी क्या है, बैकिंग स्टोर है। ठीक है, क्लियर है भाई, जो रीड और राइट पर्पज के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 क्वेश्चन है भाई, डिवाइस दैट आर कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बट आर नॉट अ पार्ट ऑफ इट इज आर कॉल्ड, इसको हम क्या कहेंगे, पेरिफेरल डिवाइस, अर्थमेटिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट। वो कंट्रोल किए जाते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के थ्रू, लेकिन पार्ट नहीं होते, वो आपके क्या होते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, और सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि भाई 15 क्वेश्चन में से सभी बच्चों को बताना है किसने कितना स्कोर किया है, ताकि आप खुद को एनालिसिस कर सको कि अगर आपने पूरा सीएस का सिलेबस कर लिया है तो आप जो है वो कहाँ पर जो है अभी कर रहे हो, या फिर आपने आधा किया है तो भी आपको कितना आता है। ठीक है, बहुत ही इतने ज्यादा हार्ड हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन है जो आपने अगर इतना तो आपने किया होगा, है ना। 15 क्वेश्चन है, डिकोडिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन रैपिडली वन आफ्टर अनदर इज कॉल्ड, क्या कहेंगे उसको, एएल यूनिट, बैकलॉग डिवाइसेस, कीबोर्ड, या कंट्रोल यूनिट। डिकोड करना, एग्जीक्यूट करना इंस्ट्रक्शन को रैपिडली, वो आपके कंट्रोल यूनिट कहलाते हैं। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपकी आज की क्लास होती है खत्म। जस्ट अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो भाई मैं कहती हूँ लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बता दीजिए क्लास आपको कैसी लग रही है। ठीक है, अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, जैसी भी लग रही है आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलेंगे कल 9 इसी टाइम पे 9 बजे, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।